ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानते हैं, चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है तथा कार्बन के क्या क्या गुण हैं, इसकी क्या क्या उपयोग है, सबके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कार्बन क्या है? आपने जो मेरा डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, कहीं ना कहीं हम लोग कार्बन चाहे डायरेक्ट रूप में या तो इनडायरेक्ट रूप में, चाहे कार्बन या इससे बने जितने सारे यौगिक हैं, इसका कहीं ना कहीं हम उपयोग करते हैं। अब हम लोग डेली लाइफ में क्या सब करते हैं? हम लोग पेपर पढ़ते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक गुड़िया या डॉल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बर्तन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कार्बन सम्मिलित है, कार्बन इन्वॉल्व है। अब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करते हम लोग क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, हर एक चीज़ में कार्बन सम्मिलित है। हम लोग क्या करते हैं? चीनी खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, या हमारे पौधे हमारे शरीर के अंदर भी उपलब्ध है, उपस्थित है। तो चीनी ही लेते थे, क्या हुआ? C12, H22, O11। ग्लूकोज ही लेते हैं, C6, H12, O6। देखिए कहीं ना कहीं कार्बन है। तो हर एक चीज़ में, यदि हम पॉलिस्टर ही या कॉटन या सूती पहने या बहुत सारे ऐसे कपड़ा का कई प्रकार का कपड़ा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं ना कहीं कार्बन का ही एक कॉम्बिनेशन रूप है, एक उसका एक यौगिक है, उस कार्बन से मिलकर के ही बना है। हम लोग अपने लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग दवाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तबीयत बिगड़ता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे दवाई है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं स्वस्थ होने के लिए। बहुत सारे ऐसे खाद्य बनाया जाता है या बहुत सारे फर्टिलाइजर जिसका निर्माण किया जाता है। तो इस सब चीज़ में, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कार्बन सम्मिलित है। ये कार्बन का अपनी उपयोगिता के बारे में देखे हम लोगों ने। अब थोड़ा इसके हम देखते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कार्बो शब्द से हुई है, कार्बो शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कार्बन या चारकोल। कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कार्बन या चारकोल। इसके बारे में सबसे पहले एंटोनियो लैवोइज़ियर ने 18वीं सदी में पता लगाया था या बताया था इसके बारे में, कार्बन शब्द के बारे में। अब इसके उपस्थिति के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी वायुमंडल में क्या उपस्थिति है और यौगिक के रूप में हम लोग जितना कार्बन इस्तेमाल करते हैं उसमें इसकी कितनी उपस्थिति है, ये हम देखते हैं। तो जब हम वायुमंडल में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो इसकी उपस्थिति है वो कितने हैं? 0.03%। किसका पे? वायुमंडल में या भूपटल पे टोटल कितना? 0.03% पाया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन के यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के रूप में यदि हम बात करें, इसकी उपस्थिति कितनी है? 0.02%। दोस्तों, आज तक जितने भी यौगिक है, यदि हम कार्बनिक यौगिक की बात करें तो लगभग में 30 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों का अभी तक लगभग में बनाया जा चुका है प्रयोगशाला में। इसके बारे में पता लगाया जा चुका है 30 लाख से भी अधिक। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन का क्षेत्र कितना बृहद, कितना लंबा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। जब हम इसकी परमाणु संख्या के बारे में बात करते हैं, तो कितनी हो जाती है? कितनी है? 6 इसकी कार्बन परमाणु संख्या हो। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं।
जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका, 1s2 2s2 2p2, कितना हो गया 1s2 2s2 2p2। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसके अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं अंतिम सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 है तो हम जानते हैं कि कोई भी जितने सारे एलिमेंट है कोई भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो अपना जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक है वो क्या करेगा, किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के किसी भी अन्य परमाणु के साथ क्या करेगा, वो साझा कर लेगा। किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ किसी दूसरे परमाणु के जो एलिमेंट है उसके परमाणु के साथ क्या करेगा, वो शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। या किसी के पास यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, किसी सामने वाले इलेक्ट्रॉन से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। लेकिन कार्बन के केस में क्या हो जाता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 क्या करेगा, ये जब देखा गया कि 4 इलेक्ट्रॉन खोना आसान है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन खो दे या 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से शेयर करके अपना स्टेप पूरा कर ले। तो ये देखा गया कि 4 इलेक्ट्रॉन खोने में किसी से लेने की बजाय काफी अधिक एनर्जी खर्चा होती है, बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, वो ले करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, अपना स्टेप पूरा करेगा। तो इसीलिए क्या इस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो यही उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई, संयोजकता हो गई। इस प्रकार इसकी संयोजकता कितना होगी, संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। और संयोजकता के बारे में हमने 9th क्लास में भी देखा होगा कि क्या होता है, किसी भी जो परमाणु होता है उससे इलेक्ट्रॉन शेयर करने का जो टेंडेंसी होता है, कैपेसिटी होता है, वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। मतलब कोई भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है, तो लेने ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का जो कैपेसिटी होता है वही क्या कहलाता है, उसका संयोजकता, उसका वैलेंसी कहलाता है। चलिए, तो हमने देखा कि इसकी क्या उपस्थिति है, कैसे उत्पत्ति हुई है, किन सबसे उत्पत्ति हुई है, इसके परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता के बारे में देखें। अब देखिए इसकी कितनी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 होती है, मतलब क्या करेगा, किसी अन्य परमाणु के साथ क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के माध्यम से दिखाते हैं, एक डॉट के माध्यम से दिखाते हैं, डॉट के माध्यम से। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या, ये 4 क्या होगा, एक डॉट होगा। ये क्या करेगा, किसी अन्य परमाणु के साथ क्या करेगा, वो साझा करेगा और साझा करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो अन्य परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, फिर क्या ऑक्टेट पूरा करेगा। यही इसे ही क्या कहते हैं, इसे हम टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का सेट, या हिंदी में इसे संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। मतलब कार्बन के परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बॉन्ड बनाता है उसे क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी या चतुस्र संयोजकता भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो बॉन्ड बनाता है वो किस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करके कितने या एकल बंध बनाता है या द्विबंध बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है, तो कैसे करता है हम आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे डिटेल से। आगे बढ़े इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके आइसोटोप्स के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है, उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे डिटेल से सबके बारे में चर्चा करेंगे। कितने इसके टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, इसके जितने जो यूज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे बॉन्ड निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया इसका। अब इसके आइसोटोप्स के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा आइसोटोप्स के बारे में देख लेते हैं, समस्थानिक के बारे में कि समस्थानिक क्या होता है। जैसा कि इससे पहले भी हमने पढ़ा होगा, 9th में भी है, 8 में भी है। आइसोटोप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक होता है कि वैसा
परमाणु जिसका क्या होता है वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, एक जैसा हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। वही क्या कहलाता है, उसका आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाता है। अब कार्बन के कितने समस्थानिक होता है, कार्बन के टोटल 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन, कार्बन, ये नीचे वाला हो गया परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, और ऊपर में जो होता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या शॉर्टकट में लिखे हैं 10। ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, परमाणु संख्या तो एक ही होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया इसका, 13, फिर कार्बन 6, फिर ये 14, जिसमें से एक के बारे में हम लोग बराबर कई बार हम लोग पढ़े होंगे, कार्बन 14 के बारे में। कि कार्बन 14 एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पुरानी बहुत सारी ऐसी पुरानी जो सैकड़ों वर्ष पुरानी वस्तुएं हैं उसका हम आयु पता करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका, कार्बन 14 का। तो ये हम लोगों ने देखा कार्बन क्या है, कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कार्बन के वायुमंडल में कितनी उपस्थिति है, कार्बन यौगिकों में कितने यौगिकों का अभी तक खोज किया जा चुका है, पता लगाया जा चुका है, तो लगभग में 30 लाख 3 मिलियन। या कि परमाणु संख्या क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, या आइसोटॉप्स क्या है। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि इसका अपरूप कौन सा है। देखिए, जब हम इसके अपरूप के बारे में हम देखते हैं तो इसको लगभग में 2 भागों में बांटा गया है, एक रवादार और दूसरा बेरवादार। रवादार मतलब क्रिस्टलाइन। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन होता है, अपरूप, चलिए हम सीधा देखते हैं, ज्यादा घुमाने के बजाय बिल्कुल डायरेक्ट। 3 ही अपरूप, कौन कौन, ये रवादार फॉर्म पढ़ रहे हैं, रवादार, जिसमें कितने 3 प्रकार होता है। कौन कौन, 3 प्रकार होता है, एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन होता है। रवादार फॉर्म, बेरवादार। तो रवादार फॉर्म कितने 3 प्रकार, 3 अपरूप होता है, पहला हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। अब हम बात करते हैं कि हीरा क्या है और हीरा के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हीरा के बारे में जानते हैं, हीरा क्या है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने हीरा लिखा, तो हीरा के नाम से ही पता चलता है कि हीरा क्या है, इस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, जिसका उपयोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आभूषण बनाने में क्या होता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली। प्रकृति में सबसे कॉस्टली कोई यदि एलिमेंट है तो वह क्या है, हीरा है, बहुत कॉस्टली है। अब इसके क्या क्या गुण है, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, कार्बन, हीरा जो होता है यह कार्बन का एक रवादार रूप है। कौन सा, रवादार रूप है, जिसमें कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। हीरा में सभी कार्बन के परमाणु एक दूसरे कार्बन के परमाणुओं से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में या फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। जैसे हम इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, यदि मान लीजिए इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये सभी कार्बन है, जिसमें क्या होता है, जब इसके पीछे भी एक बॉन्ड बना हुआ है, इस प्रकार ये 3D बॉन्ड हम तो बोर्ड में बना रहे हैं, लेकिन प्लेन पे बना रहे हैं। लेकिन जब इसको 3D में देखेंगे, जिसमें क्या होता है, सभी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इसके पीछे 2 कार्बन है, वो किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल फ्री स्टेट में नहीं रहता है। यही कारण है कि विद्युत का कुछ चालक होता है। इसके बाद इसका जो वांडर वाल फोर्स है वह काफी स्ट्रांग होता है। वांडर वाल बल जो होता है क्या होता है, काफी मजबूत होता है,
काफी मजबूत होता है तथा इसके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या आणविक आकर्षण बल जो आणविक आकर्षण बल जो है वो क्या होता है, काफी घनिष्ठ और काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है, काफी सघन होता है। इसीलिए क्या होता है, वो यह काफी कठोर पाया जाता है। समझ में आ गया कि ये काफी स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच क्या होता है, बॉर्डर वाल फोर्स काम करता है जो काफी मजबूत होता है तथा इसके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या आणविक आकर्षण बल जो है वो काफी मजबूत होता है, जिसके यही कारण है ये काफी कठोर होता है और काफी कठोर होता है तथा विद्युत का ये कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री नहीं रहता है। चलिए अब हम इसके उपयोग के बारे में देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। जब हम उपयोग के बारे में देखें, इस फिगर को आप देख लीजिएगा, पॉज करके इस फिगर को देख लीजिएगा, और बाकी और जगह किताब से भी कर दिया हुआ है, लेकिन सिंपली हमने बनाया था जिसमें ये हमने दिखाने की कोशिश की कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। हम लोग इसका उपयोग सबसे पहले तो हमें पता हो कि हम लोग आभूषण मन करते हैं। हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग के तो पहुँच से भी दूर है। जो भी पैसे वाले हैं, अमीरों का आभूषण नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जो इसका आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसका उपयोग हम लोग करते हैं पत्थरों या चट्टानों को तोड़ने में। इसके बाद हम लोग इसके बाद राजतंत्र नहीं, पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजाओं के जो मुकुट होता था, राजमुकुट, उस राजमुकुट को सुसज्जित करने में इसका उपयोग किया जाता था। राजमुकुट को सुसज्जित करने में, राजमुकुट में, ठीक है। इसके बाद शीशा काटने में हम लोग कहीं ना कहीं डेली हम लोग घर में शीशा इस्तेमाल करते हैं। घर के खिड़की दरवाजे इत्यादि बनाने में शीशा का उपयोग किया जाता है। तो शीशा काटने में हीरा का ही एक प्रकार है, हीरा के प्रकार का हम लोग या हीरा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं इसके दूसरे अपरूप ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या है, तो दूसरा अपरूप के बारे में हम इसके बारे में देखा, इसके गुण के बारे में देखा कि क्या क्या गुण है, क्यों ये कठोर होता है, क्यों ये विद्युत का कुचालक होता है, और क्यों ये काफी कठोर होता है। कठोर होता है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी उच्च होता है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट भी क्या है, एक कार्बन का ही एक रवादार रूप है, रवादार रूप है जो हीरा की तुलना में क्या होता है, काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि ग्रेफाइट का विद्युत का सुचालक होता है, जो इससे विद्युत आसानी से प्रवाह हो सकता है। तो हमें दो चीज जानना है कि ये इससे विद्युत प्रवाह क्यों होता है और ये मुलायम क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मुलायम नहीं, पहले देखते हैं कि इससे विद्युत प्रवाह क्यों होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने डायमंड या हीरा में देखा कि हीरा क्या होता है, हीरा में जितने सारे कार्बन हैं सभी कार्बन के परमाणु एक दूसरे कार्बन के परमाणुओं से पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त नहीं होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन देखिए, इसका भी चारों ओर से जुड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं रहता। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, इसके अगेंस्ट क्या होता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। 3 कार्बन जो होता है बाकी अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, बाकी एक कार्बन के परमाणु जो है वह बिल्कुल फ्री रहता है। जो सारे ग्रेफाइट या उसके जो ग्रेफाइट है उसके एक चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहता है, बिल्कुल उसके इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, वह चक्कर लगाते रहता है। यही कारण है कि इससे विद्युत आसानी से पास होता है, या विद्युत का ये सुचालक होता है, विद्युत का एक कंडक्टर होता है। तो अब बात करते हैं इसके, चलिए पहले हम इसके और गुण के बारे में देखें। इससे पहले हम इसके तो संरचना के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्रेफाइट का। देखिए ये ग्रेफाइट
देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्रेफाइट का हो गया, ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर हो गया। इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को आप देखिए, जिसमें क्या होता है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, सभी देखा हर जगह दिखता है, कहीं ना कहीं 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है एक तथा एक इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन का फ्री होता है, जो क्या करता है इसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहता है। यही वजह है कि ये क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद इसमें हमने बताया था कि इसका क्या होता है वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, काफी मजबूत होता है, तथा इसमें जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो काफी दुर्बल होता है, कमजोर होता है, तथा इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आणविक आकर्षण बल जो है वो कमजोर होता है। यही कारण है कि ये मुलायम होता है। तो हमने ये देखा, दोनों में तुलना किया, दोनों में कंपेयर किया और ये देखा कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, विद्युत का सुचालक क्यों होता है, ये कठोर क्यों होता है, ये मुलायम क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, ये हमने देखा। अब आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा इसके देखिए, सबसे पहला उपयोग जो हम लोग करते हैं किसका, ग्रेफाइट का उपयोग। तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पहला पेंसिल बनाने में, किस चीज में करते हैं, पेंसिल बनाने में। इसके बाद स्नेह के रूप में, इसके बाद प्रयोगशाला में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हमने देखा हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में देखा, फिर दोनों का स्ट्रक्चर देखा, दोनों के गुणों के बारे में देखा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करते हैं तीसरा जो हमारा प्रयोग है वो है फ्लोरीन के बारे में। हम फ्लोरीन के बारे में अब देखते हैं कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे फ्लोरीन किस प्रकार का प्रयोग है देखते हैं। फ्लोरीन कार्बन का तीसरा रूप है जो बेरावदार है। यह एक बिल्कुल नवीनतम कार्बन का प्ररूप है, जिसका एक अमेरिकी इंजीनियर था, जिन्होंने एक बंकमिस्टर नाम का एक इंजीनियर था, जिन्होंने इसके बारे में पहली बार पता लगाया। इसका आकार जो होता है वो एक पेंटागोन या हेक्सागोन, पेंटागोन मतलब पंचभुज या खष्टभुज, पंचभुज या पांच कार्बन से जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से। तथा खष्टभुज कुछ इस प्रकार के आकृतियों से मिलकर के मिला हुआ होता है, जो इस प्रकार से हर जगह फिर ये मतलब यही मिला करके एक आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसका आकार कैसा है। यह आकार एक गोल गुंबज की तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें कार्बन के परमाणु जो होते हैं, जो हेक्सागोन, खष्टकोण या पंचकोण के आकार का होता है, जिसमें सभी कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में हमें सिर्फ यही देखना है कि इसकी आकार कैसे होती है। इसमें फ्लोरीन में कार्बन की यदि बात करें तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी होती है, 60। मतलब कार्बन, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने ये शुरू में बता दिया था कि कार्बन के अंदर एक अद्वितीय गुण पाया जाता है, एक यूनिक एलिमेंट पाया जाता है जो काफी लंबा चेन बनाने में सक्षम होता है। तो देखिए कार्बन 60 कार्बन का चेन बनाने का इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, एक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो इसीलिए ये एक खास प्रकार का एक एलिमेंट है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। इस प्रकार से टोटल जो होता है टोटल ऐसे ही मिला करके एक गुंबज का आकार का हमने ये दिखाया। बाकी यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कैसे एक गोल गुंबज के आकार का है, जिसमें सभी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आज हमने देखा, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।